मेहर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सवाल सबसे पहले यही कि 26वीं तरमीम लाई गई अक्टूबर 2024 में। अब ऐन एक साल बाद क्या ऐसी अंदर इसके चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ गई जो उस वक्त मिस हो गई थी, क्या वजह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहदा साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका दिया। देखें जी, आइन एक ऐसी किताब होती है हमारे लिए, हम पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि हमारी एक मुकद्दस किताब है। और ये जो आइन पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली विल है पाकिस्तानी पीपल्स, लोगों की ख्वाहिशात के बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके मुताबिक हम सब ने चलना है। इस पे बहुत सारे तजर्बे किए। 1973 के बाद इसमें बहुत सारी तरामीम की गई। इसको कभी सस्पेंड किया गया, इसमें डिक्टेटर्स ने अपनी मर्ज़ी की शिकें डाली, फिर निकाली गई। और सबसे बेहतर ये हुआ कि जब 2010 में आपने एक मुत्तफ़िका तरमीम करके और सारी दरमियान से वो चीज़ें निकाल दी जो किसी डिक्टेटर ने डाली थी, दोबारा से उसको दोबारा एक मुत्तफ़िका आइन बना दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने नाम के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ इसको तब्दील करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अलमी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ ये एक अवाम जमहूरी मुल्क है, वहाँ आमरीत हमेशा मुसल्लत रही है किसी न किसी शक्ल में। चाहे वो अवामी हुकूमतें नाम की तो थी, लेकिन बेसिकली वो उनके पीछे किसी न किसी डिक्टेटर का हाथ था। आज भी मैं कहता हूँ वही है। देखिए, अगर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो कहते हैं विल ऑफ द पीपल। जितना भी हम करेंगे, ये इसको घुमाएंगे, आप इसका जो ह्यूमन राइट्स का चैप्टर आप देखेंगे ना, उसको हमेशा इन्होंने सस्पेंड रखा है अपनी तरामीम करके, अपनी ख्वाहिशात इसमें डाल के। तो अभी भी देखा उन्होंने कि हमारी ख्वाहिशात नहीं चल रही, तो उन्होंने 26वीं तरमीम की और एक ऐनी बेंच बिठा दिया। क्या ज़रूरत है? वही सुप्रीम कोर्ट है ना, वही जजेस हैं, उससे क्या लेना चाहते हैं? उनको आप अलग करके क्या लेना चाहती थी गवर्नमेंट? कुछ लेना चाहती थी? लेकिन मेहर साहब इस पे देखे ना, वो जो आईनी बेंच के हवाले से फिर कई वकला आपकी पार्टी के जाके वो शोर डालते हैं कि ये अदालत के अंदर अदालत। मेहर साहब, भट्ट साहब की एक बात से तो मैं इतफाक़ करता हूँ कि 18वीं तरमीम के हवाले से इसको ख़त्म करना या इसके अंदर तरमीम करना, ये आपके दौर में भी, यानी कि इमरान खान साहब के दौर में भी ये सुनने में आया था। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज जिस आईनी अदालत की बात की जा रही है, अक्सर वकला वहाँ जाके एहतजाज करते हैं। मैं इस चीज़ का बड़ा क्लियर विटनेस हूँ मेहर साहब कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब या जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से और काजी फायज ईसा साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी, बेसिकली आईनी बेंच की तजवीज़ उस वक़्त मंजर आम पे आई, लेकिन वो नहीं तब्दील कर सके। अब अगर आईनी बेंच बन जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे थोड़ा सा ये सिस्टम बता दे। बेहतरी नहीं होगी कि एक जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी रूटीन की जो लाखों की पेंडेंसी है केसेस की, वो उनको सुनेगी, उनको निकालेगी। लोगों को, आपको पता है मेहर साहब, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का कितना खर्चा होता है। एक आदमी तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अब अगर इस सिचुएशन में आईनी बेंच जाए, ये सियासी मामला, आइन के मामला वो सारे देखे, आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट हो, क्या कहेंगे? शायद भाई, ये एक मैं आपको बताता हूँ कि 18वीं तरमीम जो थी ना, वो बिल्कुल ठीक थी कि सूबों के वसाइल सूबों तक पहुँचा जाए, ताकि ये जो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है कि लोगों के वसाइल लोगों तक पहुँचे और वो आसानी से अपने काम आते हैं। अब फिर दोबारा उसको रिवर्स किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस पे इसको एक्सेप्ट करेगी। उनकी बड़ी एफर्ट्स थी, और इस बड़ी एफर्ट्स के बाद जिस तरह भट्ट साहब ने बताया कि वो कह रहे हैं कि अवामी इस नुमाइंदगी की दी जाए और उसमें अवाम में भेजा जाए। वो पिछली तरमीम जो 18वीं तरमीम थी, वो बिल्कुल इसी तरह हुई थी। और उस पर बड़ी लंबी डिबेट हुई थी जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद एक मुतफिका तौर पर बुलाए थे। तो लेकिन अब ये जिस तरह पिछली 26वीं तरमीम रातों रात एक बंद कमरों में बैठ के की गई और जिस तरह से लोगों को बिठा के वो तरमीम की गई, वो आपके सामने सारी बात। असल मसला ये नहीं है तरमीम की जाए, आईनी बेंच हो नहीं हो, फेडरल आईनी बेंच नई कोर्ट बने ना बने, ये मसला नहीं है। मसला हमारे अपने अंदर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आईनी बेंच में बैठ के भी कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो हमारे पार्टीज़ के ख़िलाफ़ है, तो क्या कर लेंगे? बंदे तो वही बिठाएंगे ना, जजेस तो वही हैं, अपॉइंटमेंट तो मैंने करनी है। और सबसे जो इसमें बड़ा अलमिया है, मैं कहता हूँ कि जो आपने
तरीका बना दिया ना अपॉइंटमेंट का, वो बड़ा गलत बना दिया आपने, तमाम के तमाम गवर्नमेंट को दे दिया। आज ही गवर्नमेंट बैठी है, अपनी तरह तर्ज के बंदे लेंगे, कल को आखिरी से चेंज होना। ये नहीं होता कि कभी किसी भी मुल्क में, दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि कोई परमानेंट हो, आखिर किसी ने आना है, फिर वो कल को अपनी पसंद करेंगे। यहाँ मसला हमारा ये है कि आइन कानून को पीछे रखा जाता है और हमेशा अपनी ख्वाहिशात को आगे रखा जाता है, जो कि हमारे मुल्क का अलमिया है। मेरी ये है कि जो भी बने, ये इस सुप्रीम कोर्ट में कोई खराबी नहीं अगर इसको चलने दिया जाए तो। आज चीफ जस्टिस ये है तो कल उसने उसका आना है, परसों उसका आना है, यही से खराबी पैदा होती है। मैं कहता हूँ चलने दें इन इदारों को, जब ये इदारे चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, बजाय बार बार इसकी तोड़ फोड़ करने से, नया तजर्बा करने से कुछ नहीं मिलना। अब एक आखिरी बात जो भट्ट साहब ने कहा कि देखिए जी अब क्यों जरूरत पेश है, जब एक मुत्तफिका 8वीं तरमीम पेश हो गई, क्यों जरूरत पेश आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट को या फेडरेशन को कि वो अपने सारे वसाइल वापस कब्जे में ले। तो वो शख्स सही कह रहा है ना, जो सुबह केपी वाले रो रहे हैं कि हमारे वसाइल पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बैरूनी मुदाखलत है, लोगों को दिए जा रहे हैं हमारी परमिशन के बगैर, या जो अभी फाटा को दोबारा मर्ज किया गया था केपी में, वहाँ वापस लिए जा रहे हैं। ये सारे मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जहाँ सूबाई हुकूमतें अपनी आज़ाद मर्जी से न चलें, ये इनके कंट्रोल में रहे। मेहर साहब आप ये बताएं कि ये जो अब तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये काम हो जाएगा या कहते हो कम पै जाएगा, या मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देखना पड़ेगा? क्योंकि मौलाना तो पहले भी बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, उन्हीं की वजह से तो ये आईनी अदालत निकाल के आईनी बेंच बनाया था। देखिए शादाब भाई, मैं कहता हूँ कि मौलाना साहब का मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज तक मुझे उस बंदे की समझ ही नहीं आ सकी कि वो चाहता क्या। वो गवर्नमेंट के अंदर भी हो तो भी गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट के बाहर हो तो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वो उनके साथ मिल जाएगा, कुछ उसकी शरायत अपनी होंगी, वो मनवा की वो साथ मिल जाएगा। दूसरी बात, भट्ट साहब ने बिल्कुल मेरे ख्याल में इत्तफाक किया जब ये कह रहे थे कि सफाई, जब सूबों के पास वसाइल होंगे तो वो पैसा खर्च करेंगे ना अपने। मैं बिल्कुल यही कहता हूँ। देखिए जब आप कहते हैं कि लिख दिया गया है कि सूबे अपने वसाइल में से या कोई मादनियात निकलती हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट के ही होता है या स्टेट का ही होता है, उसमें से ख़ास शेयर सूबाई हुकूमत को मिलता है, बाकी ऑटोमेटिकली फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है। जब हम ये पहले तय कर चुके सारी बातें कि ये फार्मूले तय हो चुके हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि उसको वापस लाना चाहते हैं हम? सारा कब्जा मैं करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं कब्जा करूंगा पहले और फिर मैं वापस भेजूंगा। की बात नहीं है मेहर साहब, ये कब्जे का मामला नहीं है। सर एक मिनट में मैं कहता हूँ कि फिर मैं अपने हाथ में सारी चीजें क्यों लेना चाहता हूँ जब एक तय फार्मूला हो चुका। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान का एरिया हो, सिंध का एरिया हो, ये जो केपीके का एरिया हो, पंजाब का वो एरिया जो डीजी खान के साथ वाला एरिया, ये सारे का सारा जो है ये वसाइल से माला माल है। ये जो हमारा सेंट्रल पंजाब का एरिया है ना सर, ये भी वसाइल से माला माल है। यानी गंदम को आप वसीला नहीं समझते? डेफिनेटली। क्या आप यहाँ पर जो अनाज जो है ये इसको आप वसीला नहीं समझते? तो ये पूरा पाकिस्तान वसाइल से भरा हुआ। अब मामला कहाँ आता है? मामला यहाँ आता है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई उन मिनरल्स को निकाल के हम मार्केट में लेकर आए और हमें पैसे मिलें और हमारा मुल्क के हालात बेहतर हों, तो उसके लिए आपके पास वो मिनरल्स को निकालने की टेक्नोलॉजी आपके मुल्क के पास नहीं है। सो